हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी शिमला। होपफुली आप सभी की एसीएफ की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी, और उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शनल की डिकोडिंग। इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे आपका पेपर आ रहा है और पेपर पूछने का तरीका क्या है, और हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि आपकी कौन से पोर्शन ज़्यादा टफ है, कौन से पोर्शन अवॉइड भी किए जा सकते हैं, एंड अगर वो कंपलसरी में आ रहे हैं तो उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, कौन से टॉपिक पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्या कर रहा है, अच्छी सिलेक्शन रेट भी दे रहा है, एंड आपके एसीएफ में लास्ट ईयर भी बहुत हाई आपके मार्किंग जो थी वो एग्रीकल्चर ऑप्शन में ही देखी गई थी। जो आपके रैंक्स होल्डर थे एसीएफ में, है ना, उनमें आपका क्या था, एग्रीकल्चर ऑप्शन था ही था उनका। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर ऑप्शन को और इंप्रूव करने के लिए और अदर आपकी तैयारी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या लेके आए आपके लिए, टेस्ट सीरीज लाए हैं। ठीक है, जो कि चीज़ के लिए एसीएफ के लिए, जिसमें हमने क्या किया है आपके लिए 5 ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, देन हमने क्या किया कि जो टेस्ट सीरीज है उसको ऐसे फॉर्मुलेट किया है, ऐसे बनाया है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर रहे हैं, होल सिलेबस कवरेज। ठीक है, देन आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है एंड डिटेल इवेल्युएशन मिल रही है। ठीक है, इवेल्युएशन आपकी डिटेल मिल रही है जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि कहाँ पे आपकी मार्किंग इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो आपकी जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है वो आपकी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की है, देन हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल की है, एनवायरमेंटल ऑप्शनल की है, देन आपका इसके साथ साथ हमने जोलॉजी एंड आपका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल भी ऐड कर दिया है ना। ये भी आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री में भी आप टेस्ट सीरीज हमारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवेल्युएशन के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और इनका प्राइस भी आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उसका क्या उसको डिकोड कैसे करेंगे, या उसको हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है और कैसे उसको हमको तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमारे को किस स्ट्रेटेजी से हमको उसको तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारा उसको इवन अटेम्प्टेशन के लिए भी हमको उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, देखो हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं उसका प्लानर लेके आया हूँ। ये क्या है, एक सिलेबस ही आपका जो आपका एसीएफ के लिए सिलेबस है वही है। तो हमने अगर देखेंगे आप तो क्या देखेंगे, हमने क्या किया है कि इसको 16 पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइड किया है, या 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 16 यूनिट्स में डिवाइड किया है होल एग्रीकल्चर के सिलेबस को, जिसमें पार्ट 1 में हमने 8 यूनिट्स लिए एंड पार्ट 2 में भी आपकी 8 यूनिट्स ही है। ठीक है, जैसे आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का एचएस का पेपर होता है उसमें क्या आता है, पेपर 1 में 8 यूनिट्स आती है, पेपर 2 में 8 यूनिट्स आती है, वैसे ही आपके इसमें भी पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट वन में आपकी 8 यूनिट्स है, पार्ट 2 में भी आपकी 8 यूनिट्स है। तो हमने क्या किया, जो हमने पेपर भी फॉर्मुलेट किए वो इस स्ट्रेटेजी से फॉर्मुलेट किए कि आपको पेपर करने में भी आसानी हो, एंड आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाए कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आपकी तैयारी इन डेप्थ होने के लिए हमने क्या किया है, आपके 10 टेस्ट फॉर्मुलेट किए, जिसमें आपके सारे फर्स्ट टेस्ट से ही आपका क्या होगा, पूरा एसीएफ का पैटर्न पे ही आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपके पूरे 8 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा बिल्कुल। तो हमने सेक्शन में इसमें डिवाइड किया है ताकि आपकी सेक्शंस की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो सके, एंड लास्ट में आपके होल सिलेबस कवरेज तो है ही है, फुल लेंथ टेस्ट तो है ही है। ठीक है, जो आपको हमने क्या किया है, बिल्कुल एनालिसिस के बाद ही फॉर्मुलेट के पेपर। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे, आपको पेपर भी दिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, और कैसे हम चेक करें वो भी दिखाऊंगा। राइट, ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है हमारा टेस्ट 1 है, उसमें हमने 4 यूनिट डाली है, इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न्स, वीडिंग एंड सॉइल साइंस डाली है। ठीक है, ताकि आपकी फर्स्ट टेस्ट में 4 यूनिट्स कवर हो जाए, है ना, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, देन सेकंड हमने क्या किया, वाटर शेड मैनेजमेंट, 4 यूनिट्स आपकी नेक्स्ट आगे डाली हुई है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने फर्स्ट 4 आपके पेपर बनाए हैं। जो सेक्शनल पेपर है आपके वो आपके 4 हो जाएंगे, जिसमें आपकी सारी 16 यूनिट्स कवर हो जाएगी। देन फिर से हमने सेक्शन यूनिट को कवर करने के लिए क्या किया है, जो 5th टेस्ट है उसमें हमने होल टेस्ट 1 एंड 2 का सिलेबस, मतलब पेपर पार्ट 1 का पूरा जो आपका आता है, एंड पार्ट 2 को नेक्स्ट में कवर किया हमने आपके 6th टेस्ट में, एंड आपके 7th to 10th पूरा पेपर आएगा आपका डन। अब स्ट्रेटेजी या डिकोड करने की बात आती है, तो मैं आपको क्या इसमें हेल्प कर सकता हूँ, क्या गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो इकोलॉजी है वो आपका एक इजी चैप्टर है, और आपका क्या है, मार्क्स फेचिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें अगर ओवर द इयर्स देखा जाए तो क्या क्वेश्चन बन रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, देन ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट है, या ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है आपका एग्रीकल्चर पे, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेडली देखा जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो बता सकता हूं जो आ सकता है वो नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे इफेक्ट करती है आपके एग्रीकल्चर को, क्या क्या रिसोर्सेज है हमारे पास और कैसे कैसे वो इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर को, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका यहाँ से। इकोलॉजी में यही 3-4 आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देन आपका क्रॉपिंग पैटर्न में भी तो आपको पता है ये इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारी चीजें हम दिखा सकते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इसमें से हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आता है कि मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी क्रॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है और उनकी इंप्लीकेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आता है। क्रॉप रोटेशन क्या है, वे टाइप्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, उसकी सिग्निफिकेंस एंड कंपैरिजन भी आता है आपका क्रॉप रोटेशन, मल्टी क्रॉपिंग और उसके अदर टाइप्स में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, और 3 पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको बता सकता हूँ जो आपको करेंगे तो आपको पेपर में आ सकते हैं। आप देख के जा सकते हैं राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन। अगर आप 3 इसमें से मैं बता दूं तो व्हीट को आप अवॉइड कर सकते हो, राइस करके जाना, शुगर केन के जाना, कॉटन के जाना, ये इंपॉर्टेंट है आपके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। देखो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या होते हैं, मार्क्स फेचिंग वो होते हैं क्योंकि थोड़े साइंटिफिक होते हैं। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो आप इस यूनिट को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। इस यूनिट का मतलब आपको क्या है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपलसरी में तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कंपलसरी में नहीं पूछ सकते, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कंपलसरी क्वेश्चन में आए, तो उनको अवॉइड करके आप इस यूनिट को ऐसे तैयार कर सकते हो कि मैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूं, ठीक है। तो क्रॉपिंग में आप और क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, वो बहुत बार पूछा जाता है आपका, ठीक है, वो आपका रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो आप ये वाला पोर्शन तैयार कर सकते हो इस चैप्टर से, ठीक है, जो मैंने बाकी बताया वो आप तैयार कर सकते हो। देन वीड्स, देखो मैं आपको कहूंगा कि फर्स्ट यूनिट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कम टफ है, मेरे को बहुत सारी कॉल्स भी आ रही है, बहुत बच्चे पूछ भी रहे हैं, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि पेपर 2 को कैसे टैकल करे, पार्ट 2 को कैसे टैकल करे, ठीक है। तो पार्ट 2 को टैकल करने की स्ट्रेटजी यही है कि पेपर 1 से पार्ट 1 से आप ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, 1-2 ही अटेम्प्ट करने हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको, यहाँ से आइडेंटिफाई कर दूंगा कि कौन सी जगह पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पार्ट 2 से, ठीक है। तो वीड आपके लिए जैसे मैं बता रहा था कि पार्ट 1 में ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी वीड है, जो आपको ईजी भी लगेगी, एंड अगर आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको क्या होगा, पेपर में आपको मार्क्स फेच भी होंगे। वीड में आपको क्या करना है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट करना है, हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड आ गया आपका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड आ गया, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, ये ज्यादा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका वीड का टॉपिक ये हो गया, एंड देन आपका कंपटीशन विद वीड, एलियोलोपैथी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वीड के लिए, ठीक है, ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पूरी कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देन आपकी सॉइल साइंस, ये भी आपका एक बहुत यूनिट है जो आपके, देखो बड़ी यूनिट लगेगी आपको, बट क्या है कि आपका ज्योग्राफी के साथ इसका काफी सिमिलैरिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो आसानी से, एंड आपकी कवर भी हो जाएगी। सॉइल साइंसेस में आपको थोड़ी सी टॉपिक्स करोगे तो आपको क्या होगा, ये भी आपको आप अटेम्प्ट कर सकते हो पार्ट 1 से, देन पार्ट 2 को फिर आपको कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे वहां से, बट आपको क्या है कि सॉइल साइंस अटेम्प्ट करोगे तो ये भी आपको इजी एंड स्कोरिंग लगेगा। इसमें जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से है, ठीक है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को नहीं मिल रहे या सॉइल में नहीं है तो उनके आपके क्या साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका। देन आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पूछते हैं, देन आपके रिक्लेमेशन, सॉइल में प्रॉब्लम क्या है एंड उसके रिक्लेमेशन क्या है, सॉइल प्रॉब्लम एंड रिक्लेमेशन। देन आपका नाइट्रोजन साइकिल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल एंड सिम्बायोसिस वो पूछ सकते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी पूछ सकते हैं, बट मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा 4 टॉपिक जो मेरे को लगते हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम, देन आपके सॉइल प्रॉब्लम्स एंड उसको हम कैसे करते हैं, रिक्लेमेशन कैसे करते हैं उन सॉइल की, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी देख सकते हैं आप। देन आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, सिम्बायोसिस वाले एग्जाम्पल्स वो देख सकते हैं, एंड ये यूनिट आपकी यहाँ से आपके ये क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं, ठीक है। और जो हमने पेपर बनाया वो इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया है, ऐसा नहीं कि फालतू के टॉपिक्स को अलग है, उन यूनिट्स में भी आपके जो मेरे को टॉपिक लगते थे कि आ सकते ज्यादा पूछे जा सकते हैं, उन पे क्वेश्चन पेपर है ताकि आपकी उन पे ज्यादा तैयारी हो, आप उनको ज्यादा लिखो, ठीक है। देन वाटरशेड वाले में आपकी क्या है, ये यूनिट बहुत इजी है, आपको ये कवर करनी चाहिए, ठीक है। देन वाटर यूज एफिशिएंसी, देखो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आपके कैसे हम वाटर इरोजन को, जैसे आपका यहाँ पे आता है वाटर इरोजन को कैसे प्रिवेंट करें, सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करें, यहाँ से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल यूनिट है एंड अच्छे से कवर हो सकती है यूनिट, तो आप इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। देन वाटर यूज एफिशिएंसी वाली यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होती है वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर शेड्यूलिंग क्या है, कंजक्टिव वाटर यूज क्या है, वही यही 3-4 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और अच्छी यूनिट बन जाती है अटेम्प्ट करने के लिए। फार्म मैनेजमेंट में क्या आता है आपका, फार्म बजटिंग, प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ फार्म बजटिंग, यही 3-4 टॉपिक में घूमती है यूनिट, तो स्मॉल यूनिट है, ये भी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लास्ट यूनिट जो आपकी पेपर पार्ट 1 की आती है, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। देखो छोटी सी यूनिट है एंड बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रिपरेशन पे भी आपकी हो जाती है। एक्सटेंशन वर्कर्स का क्या रोल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है इन एग्रीकल्चर, एंड स्पेशली मैं बोलूँ तो कम्युनिकेशन में आपका पूछा जा रहा है रोल ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड
मॉडर्न कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, ये क्वेश्चन को तैयारी करोगे तो आप आने के चांसेस काफी ज्यादा है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ केवीकेस, है ना, कृषि विज्ञान केंद्र, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ से मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखते हैं इस यूनिट से, ठीक है। पर ये है कि अब मैंने क्या क्या देखा है, एचएएस में जो आपका पेपर आया था उसमें क्या था, थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर था, तो उसके लिंकेजेस पूछे गए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए वीडियो लाई थी कि कैसे आपका एचएएस में ऑप्शनल पूछने का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज हुआ है, स्पेशली एग्रीकल्चर में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपकी लिंकेजेस चाहिए विद टेक्नोलॉजी, कैसे आपकी इंप्लीकेशन एग्रीकल्चर की अब आपकी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है और टेक्नोलॉजी से उसको रिलेट किया जा रहा है। डन। अब आता है आपका पार्ट 2, जो आपका पेपर 2 होता है एचएस ऑप्शन में, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मार्क्स फेचिंग है, बट टफ दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको इसमें से थोड़ा सा लाइक साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है, राइट। देखो जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं इस बार एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर है वो का एचएस का बोलूं तो ये वाला पोर्शन कम पूछा गया था, ठीक है। तो मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पोर्शन में क्या क्या पूछा जाता है, देन मैं आपको एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके दे सकता हूँ कि पार्ट 2 में हमको क्या करना चाहिए। डन। अब आपका जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, इसमें से आपका डीएनए का स्ट्रक्चर ये पूछा जा रहा है ना, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूछा जा रहा है, ठीक है। देन आपका सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस, ठीक है। देन आपका माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। एंड इसमें से आपके यही टॉपिक अभी तक इंपॉर्टेंट है जो अभी तक पूछे जा रहे हैं। मेंडल लॉज, मेंडल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल लॉ आपके 8 नंबर में भी आ सकते हैं, कंपल्सरी में पूछा जा सकता है, तो मेंडल लॉ करके जाना आप, ठीक है। क्लोनल प्रोपोगेशन करके जाना आप, सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस करके जाना आप, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेड्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आपके लिए 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको टफ यूनिट भी लग रही है फिर भी आपको 8 नंबर के लिए इसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा कंपलसरी में, तो उसमें ये टॉपिक्स आप देख सकते हो जो मैंने आपको भी बताए, ठीक है। डन। देन आपका ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन, ठीक है। ये यूनिट आपकी बहुत ही कम क्वेश्चन अभी तक इसमें आए हैं, इस ईयर आपका डोमेस्टिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था एंड ऑरिजिन से पूछा गया था, तो डोमेस्टिकेशन का क्वेश्चन आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, डोमेस्टिकेशन वाले टॉपिक पढ़ सकते हो, ऑरिजिन का भी पूछ सकते हो कि कैसे वेरिएबिलिटी आती है वो देख सकते हो आप इसमें, एंड डोमेस्टिकेशन देख सकते हो। डन, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्लांट ब्रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मानूंगा मैं आपके लिए, अगर आप इस सेकंड पार्ट को टैकल करना चाहते हो तो ये यूनिट आपको कवर करनी ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस साल अगर आप एचएस का पेपर देखोगे तो इस यूनिट से एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आए थे एंड 8 नंबर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे पॉलीप्लॉइडी, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये 3 टॉपिक तो मैं आपको बोलता हूँ करके ही जाने हैं। पॉलीप्लॉइडी, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा आप म्यूटेशन, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपको ये यूनिट तो पूरी ही कवर करनी है, बट ये आपके स्टैंड आउट टॉपिक्स है जो आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो मैं इसमें बोलूंगा कि आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और आपके लिए इजी भी है प्रिपरेशन करने के लिए, वो सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रीन, ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है। देन आपका क्या पूछा जा रहा है ना, सीड प्रोसेसिंग की टेक्निक्स पूछी जा रही है एंड सीड सर्टिफिकेशन की भी पूछी गई थी इस बार। डन। टाइप्स ऑफ सीड्स पूछा जा रहा है एंड अगर सीड टेस्टिंग है या उनकी जेनेटिक प्योरिटी देखनी है हमारे को, या जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या हम टेस्ट देखते हैं, वो टेस्ट आपको देखने हैं, कौन कौन से टेस्ट है, तो ये वाली यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या यूनिट आती है वो आती है हॉर्टिकल्चर, काफ़ी बड़ी यूनिट है, पैकेजेस और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपके क्रॉप्स के पूछे जाते हैं, इसमें वेजिटेबल्स आते हैं, आपके फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं, तो बहुत बड़ी यूनिट है ना। इसको कैसे 8 नंबर में बहुत चांसेस कम होते हैं कि आपके पैकेज जो प्रैक्टिस पूछ जाए, तो आप 8 नंबर के चांसेस यहाँ से प्रिपेयर ना करेंगे, मतलब आपको लेवरेज मिल जाएगा कि 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑर्किड मैनेजमेंट आ सकता है आपका, लैंडस्केपिंग आ सकता है आपका, है ना, ग्रीन हाउस आ सकता है आपका, ठीक है। देन आपका इसमें ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं आपके, ठीक है। नर्सरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आ सकता है इससे, ठीक है। एंड देन आपका हाई टेक एग्रीकल्चर या हाई टेक हॉर्टिकल्चर यहाँ से बनता है, वो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप यहाँ से आपको कवर करनी ही पड़ेंगे अगर आप हॉर्टिकल्चर स्किप करने की भी बात करें। मैं बताऊंगा क्यों स्किप करने की मैं बात कर रहा हूँ। डन। देन डिजीजेज वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत बड़ा है एंड इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डिजीज आती है, जितनी भी हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप पढ़ते हैं उनकी डिजीजेज आती है, कई बार 3 डिजीज पूछते हैं एक क्रॉप की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 8 नंबर के लिए क्या आ सकता है, जो आपको अगर ये दोनों यूनिट अवॉइड भी करनी है तो 8 नंबर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया हॉर्टिकल्चर से आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो आप डिजीजेज में क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डन। देन डिजीजेज अगर आपकी कंट्रोल करनी है तो बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड आपका फिजिकल मैकेनिकल मेथड जिससे आप डिजीजेज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 8 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट। डन।
ये मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। देन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एक टॉपिक है, यहाँ से आ सकता है, एंड पॉल्यूशन कॉज जो किया जाता है बाय पेस्ट वो पूछा जा सकता है, एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो आपकी डेवलप हो रही है अगर डिजीज है ना, हर्बिसाइड एंड डिजीज साइकिल पूछी जा सकती है, आपके डिजीजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, कैसे डिजीज को डिवाइड किया जाता है, बैक्टीरिया, फंजाई और उसमें। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ से करने ही पड़ेंगे अगर आप इस यूनिट को अवॉइड भी करना चाहते हो। देन आपका सीड डोरमेंसी इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल यूनिट, जस्ट 1-2 टॉपिक्स, एंड आपको ये कवर करनी ही चाहिए। 8 नंबर में भी आ सकता है एंड आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सीड डोरमेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस बार एचएस में भी क्वेश्चन आया था। देन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी आप अच्छी यूनिट है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में अगर आप क्रॉप में हमारी कितना डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट्स एंड आपके मिनरल कंटेंट कितना है हमारे फ्रूट में जो हमारे को प्रोवाइड करते हैं, है ना, वे कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्वेश्चन आता है। देन आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ये पूछा जाता है कि हम उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे हम उनको रिप्रोडक्शन से क्या इफेक्ट है उसके ऊपर, मतलब आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्यों हो रहे हैं एंड उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटी सी यूनिट है एंड आप इसको क्या कर सकते हैं, इजिली कवर कर सकते हैं। आपको ज्यादा प्रिजर्वेशन एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसमें से, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग वो इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आपका, ये डन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, उन्हीं के होल सिलेबस में बार बार डिवाइड करके आपको क्या किया है, इन डेप्थ पढ़ाने के लिए, इन डेप्थ क्वेश्चन ताकि नॉलेज बढ़ जाए। पहले फर्स्ट 8 यूनिट्स को फिर से पेपर लिया हमने, फिर सेकंड 8 यूनिट्स को फिर से पेपर लिया, एंड देन फुल लेंथ, ताकि इन डेप्थ आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊं कि पेपर 2 को कैसे टैकल किया जाए। बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आ रही है कि पेपर 2 को कैसे टैकल किया जाए, तो मेरा मानना ये है कि जेनेटिक्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ठीक है। ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन के 2-3 टॉपिक ही बनते हैं, वो पूरा कर लो आप, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट करने वाली यूनिट है। सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने वाली यूनिट है, डन। जेनेटिक्स पे आपको थोड़ा कंप्लीट करना चाहिए, बट अगर टफ लग रही है तो मेंडल जेनेटिक्स बताया मैंने आपको, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया आपको मैंने, ठीक है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो आप, एंड पीसीआर कर लो इसमें से, ठीक है। यहाँ मैं बताना भूल गया था आपको, पीसीआर एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये क्वेश्चन इस साल भी बना है, डन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं आपके, एंड जो मैंने पहले बताया था जेनेटिक्स में, डन। प्लांट ब्रीडिंग हो गया। सीड टेक्नोलॉजी भी मैं आपको बोलूंगा पूरी करके जाओ, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए, डिजीज के मैंने बताया, वो आप कर सकते हो, बाकी छोड़ भी सकते हो। सीड डोमेंसी पूरी करने वाली यूनिट है, एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी पूरी करने वाली यूनिट है, जो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी एंड आपको ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकती है। बट हाँ, अगर किसी के हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो आपको हॉर्टिकल्चर और डिजीज करके ही जाना चाहिए, बहुत ओवरलैप है, तो वहाँ पे आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी करके ही जाना चाहिए। ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आप ये छोड़ोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, ये यूनिट्स आपको करके ही जानी है ताकि आपका ओवरलैप से आपको फायदा हो, डन। तो हम ऐसे आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च की आपकी डेप्थ को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता था, जैसे हमने फर्स्ट पेपर, अगर एक नॉर्मल पेपर बता रहा हूं मैं, जिसमें आपका क्या किया, हमने सब यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो जो कंपल्सरी क्वेश्चन हमारे देखो कैसे कंपल्सरी क्वेश्चन है, रोल ऑफ अबायोटिक फैक्टर इन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये, एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछे गए जो बार बार रिपीटेडली आए आ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पूछने की कोशिश की है मैंने। काउंटर बंडिंग एंड काउंटर ट्रेंचिंग, ये इसलिए पूछा गया कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम आपकी इरोजन की, तो उसका टॉपिक है ये। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी, देखो मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा बहुत बार पूछा जा रहा क्वेश्चन है ये। क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट्स इन हिमालयन रीजन, अब क्या है आपने देखेंगे कि अब आपकी इंप्लीकेशन पूछी जा रही है क्वेश्चन पेपर की, है ना, आपके एग्रीकल्चर की। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने एक इंप्लीकेशन बेस डाला है, एनालिटिकल बेस डाला हुआ है, ताकि आपकी तैयारी एक एनालिटिकल तैयारी भी हो सके, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन वीड, मैंने कहा था कि वीड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रोल ऑफ वीड फ्लोरा इन एज अ सॉइल इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देन लेटराइटिक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, डन। प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल फर्टिलाइजर यूज एंड ब्लैक कॉटन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसे आपके एनालिटिकल क्वेश्चन हमने बनाए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को क्या हो, हेल्प हो। देन नेक्स्ट इज जो हमारा इवैल्यूएशन है वो भी बहुत, है ना, अच्छे से हो रहा है, इन द सेंस कि एक एक लाइन को पढ़ के आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है, एंड आपको जो पॉइंट ऐड करने हैं वो भी बताया जा रहा है। देखो कैन ऐड डाटा, क्या डाटा ऐड करना है वो भी बताया जा रहा है। सॉल्यूशन तो आपको बहुत मिल रहे हैं, देखो सॉल्यूशन तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जिससे आपका क्या होता है, अगर आपका सिलेबस भी तैयार नहीं है, आप सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे तो अभी भी सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ भी आपको क्या किया है, जो टीचर का नॉलेज है ना, उस वो दिखाया गया है यहाँ पे कि आपको डिटेल में बताया गया कि आपको क्या एग्जांपल इसमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पे भी बताया गया कि पीएच आपने यहाँ पे छोड़ दिया, पीएच को ऐड कीजिए, और एक एक लाइन को पढ़ने के बाद आपको इवैल्यूएशन की जा रही है, ठीक है। उसके बाद भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो हमारे वो भी आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए ही थे कि आपको क्या है, बहुत इन डेप्थ सॉल्यूशंस है, एंड आप उनको भी पढ़ेंगे तो आपका अच्छा से रिविजन होगा। तो आप क्या कीजिए, पेपर हमारे टेस्ट सीरीज लीजिए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने आपका क्या किया, प्रिपरेशन में आपका आंसर राइटिंग और आपका पेपर चेक करना स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे शिमला ब्रांच के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका नंबर यहाँ पे दिया गया है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।